अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किनके असर में रहते हैं, किनके असर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगन में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुश्ताक रजा साहब की जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। आप लोग ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं नीचे फेंक दूंगा, मुश्किल से आता है ना, इसलिए आप जो दीजिएगा यहीं आएगा, समझ गए। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं मेरे हुजूर, मेरी चश्मे तर में रहते हैं। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसत, और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया, उम्मते वस्त बनाया। वस्त का माना दरमियाना, बीच बीच का। अगर सीन पे सुकून हो तो वस्त का माना दरमियाना, बीच वाला, और अगर सीन पर जबर हो वसत तो एतेदाल, एतेदाल। पढ़ी लिखी तकरीर सुनिए, पढ़ी लिखी तकरीर मौलाना मुमताज तशरीफ फरमा है। मेरे इलाके के उलमा की जमाअत के बहुत बड़े नाम रखते हैं ये, हाँ जी, मौलाना मुमताज मजहर, इनकी भी तवज्जो चाहूंगा मैं। वसत का माना एतेदाल। हमने तुम्हें उम्मते वसत बनाया। अरबी में मौलाना सनाउल्लाह अदब के बहुत बड़े आलिम हैं और केरल से फारिग है, सकाफी है, अरबी वहाँ बोली जाती है। वसत दरमियाना, अरबी में 3 लफ्ज है। अरबी में 3 लफ्ज क्या है? इल्हाद, बिदअत, अहले सुन्नत वल जमाअत। जी, उर्दू में 3 लफ्ज इस्तेमाल होता है। हद से गुजर जाना, तवज्जो चाहूंगा, हद से गुजर जाना। नंबर 2 हद से उतर जाना। नंबर 3 हद पर ठहर जाना। क्या बात है, क्या इल्मी खिताब हो रहा है माशाअल्लाह। जी, हद से गुजर जाना। नंबर 2 हद से उतर जाना। नंबर 3 हद पर ठहर जाना। और शरीयत में 3 लफ्ज इस्तेमाल है। नंबर 1 अफराद, नंबर 2 तफरीद, नंबर 3 एतेदाल। क्या बात है, एतेदाल। अब आओ सुनो, शरीयत में जो चीज साबित है उससे इनकार करना इल्हाद है, उससे इनकार करना इल्हाद है। जो चीज साबित नहीं साबित कर देना ये बिदअत है, और साबित को मानकर उस पर अमल करना यही अहले सुन्नत वल जमाअत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। चीजों पर अमल करना, लाजवाब लाजवाब,
ये अहले सुन्नत वल जमात है। इसी को कहते हैं साबित चीजों का इनकार करना हद से गुजर जाना है। इनकार करना हद से गुजरना है, साबित नहीं है। साबित उस चीज को करना हद से उतरना है, और साबित शुदा चीज को मानकर अमल करना ये हद पर ठहर जाना, ये हद पर ठहर जाना है। इसी को कहते हैं जो साबित नहीं है उससे इनकार करना अफराद है। साबित को साबित कर दे नहीं है उसको साबित मानकर उस पर अमल करना तफरीद है, और जो चीज साबित है उसे मान लेना। अब शरीयत ने 3 चीजें दी हैं हमें बुनियादी चीज तौर पर। शरीयत के साबित शुदा मसाइल 3 हैं। कितने? नंबर 1 अकाइदो नजरियात। क्या है? अकाइदो नजरियात। नंबर 2 मसाइलो इबादत। नंबर 3 अखलाको आदात। अखलाको आदात। अब आइए हम अकायद व नजरियात को देखते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिसे दहरिया कहा जाता है। दहरिया का मतलब ये है कि वो नास्तिक है, खुदा के वजूद का कायल नहीं है, वो खुदा को नहीं मानता है, किसी रब को नहीं मानता है। वो ये कहता है कोई रब नहीं है, वो ये कहता है आसमान बनाने वाला कोई नहीं है। उसका ये अकीदा है कि कोई जमीन बनाने वाला नहीं है, ये कायनात का निजाम खुद ब खुद चलता है। ये तहरीयत है, इसे नास्तिक कहते हैं। और शरीयत के जुबान में उर्दू में बोला जाए तो इसी का नाम हद से गुजरना है। माशाअल्लाह, हद से। मेरी तरफ भी तवज्जो आ रही है। ये हद से गुजरना है। बाज लोग एक खुदा को नहीं मानते, कई खुदाओं को मानते हैं। तो उर्दू जुबान में इसे कहेंगे हद से उतरना है। और हमारा अकीदा क्या है? हम एक को मानकर सबकी नफी कर देते हैं। यही हद पर ठहरना है, यही अहले सुन्नत वल जमाअत। अब कुछ लोग हैं जो नबी को खुदा का बेटा कहते हैं, माज़अल्लाह। जैसे ईसाई कहते हैं ना भाई, इब्नुल्लाह कहा नबी खुदा का बेटा है। अगर ये अकीदा कोई रखता है तो ये इल्हाद है, हद से गुजरना है। कुछ लोग हैं जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, जो नबी को अपनी तरह कहते हैं। यही तफरीद है, यही हद से उतरना है, यही बिदआत है। हम ना नबी को खुदा की तरह कहते हैं, न नबी को अपनी तरह कहते हैं, बल्कि नबी को नबी की तरह मानते हैं। यही अहले सुन्नत वल जमात है। और नबी की बात क्या की जाए? अल्लाह अकबर। अंबिया कौन हैं? अंबिया वो हैं जिनकी सूरत रहीमाना होती है, जिनकी सीरत करीमाना होती है, जिनकी रफ्तार आदिलाना होती है, जिनकी गुफ्तार आलिमाना होती है। नबी के नसब पर कोई बोहतान नहीं होता, नबी की आंखों में कोई तुग़यान नहीं होता, नबी के दिमाग में कोई इस्यान नहीं होता, और नबी का कोई काम ज़ेरे तहत। नबी को नबी की तरह मानना है, यही एतदाल है, हद पर ठहरना है, और यही अहले सुन्नत वल जमाअत। और ये आम अंबिया की शान है। और जब आम अंबिया की शान ये है तो इमामुल अंबिया की शान क्या होगी? इमामुल अंबिया की शान क्या होगी? हजरात, जिस तरह हर गारे हिरा नहीं हो सकता, हर दश्त दश्ते करबला नहीं होता, हर जाम जामे जम नहीं होता, हर पानी जमजम नहीं होता, हर सखी हातम नहीं होता, इसी तरह हर नबी नहीं होता, हर नबी हातम नहीं होता।
होता, माशाअल्लाह। हर नबी खातम नहीं होता, और नबी अब्द हैं, मेरे नबी अब्दहू हैं, और नबी अब्द हैं, मेरे नबी अब्दहू हैं। अब्द दिगर अब्दहू चीजें दिगर, आ सरापा इंतजार मुंतजर, और अंबिया रब की रजा का इंतजार करते हैं। इमामुल अंबिया ये है कि जिसकी रजा का इंतजार रब, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो और है, अब्दहू और है, अब्द दिगर अब्दहू चीजें दिगर। अब तो वो है जिसकी तख्लीक पहले हो, इल्म बाद में हो। अब्दहू वो है जिसका इल्म पहले हो, तख्लीक बाद में हो। और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, वो है जिसने अपने बंदे खास को पहले इल्म दिया, फिर उनकी तख्लीक फरमाई। का अब्द वो है जिसकी तख्लीक पहले हो, इल्म बाद में हो। अब्दहू वो है जिसका इल्म पहले हो, तख्लीक बाद में हो। अब्द वो है जो कौसर, जो जमजम का मालिक हो। अब्दहू वो है जो कौसर का मालिक हो। अब्दू वो है जो हिदायत करता है। अब्दहू वो है जो हिदायत के साथ साथ शफाअत भी करता है। अब्दू वो है जो उम्मत को नमाज पढ़ाता है। अब्दहू वो है जो रसूलों की जमीयत को नमाज पढ़ाता है। अब्दू वो है जो कोहे तूर तक जाए। अब्दहू वो है जो ये हमारे नबी हैं। और नबी को नबी की तरह मानना यही अहले सुन्नत वल जमाअत है। अफरा तफरी का माहौल है। बस चंद मिनट और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया। हमारा हर काम दरमियाना होना चाहिए, हमारा हर काम एतदाल में होना चाहिए, हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अब हम अगर हद से गुजरते हैं तो ये शरीयत पर हमने बोहतान बांधा है, हमने शरीयत को पसे पोश डाला है। अब आइए जरा गौर करें, हम एतदाल में किस तरह बच्चों की परवरिश, या इसी महफिल को ले लीजिए। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, और हमारे स्टेज पर बहुत अच्छे मौलाना सनाउल्लाह अजहर बैठे हुए हैं। ये बहुत सारे इदारों की सरपरस्ती करते हैं और अपना इदारा भी चलाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी यहाँ कारी साजिद साहब की सरपरस्ती में एक छोटा मोटा मदरसा चला रहे हैं, है ना। अब करना क्या है, बच्चे को उसके मिजाज पर छोड़ देना, ये हद से गुजर जाना। उसके मिजाज पर छोड़ना, ये हद से गुजर जाना। बेजा उस पर पाबंदी लगाना, ये हद से उतर जाना। और बच्चे की सही तालीम और परवरिश करना, ये हद पर ठहर जाना। अब आइए तालीम किस तरह हो। मौलाना सनाउल्लाह साहब, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी नई नस्ल के ताल्लुक से कि ये नई नस्ल जो इल्हाद की तरफ चली गई है, जी इसको किस तरह राह रास्त पर लाया जाए। मौलाना मुमताज मजहर साहब, आप भी अच्छी फिक्र रखते हैं, सुनिए। बड़े बड़े दानिश्वर बैठे। आप तो क्या है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, कभी उसमें मुझे भी दावत दीजिए। आप क्या करते हैं आप, है कि नहीं? देखिए, मैं तालीम के ताल्लुक से कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। बड़े बड़े उलमा
दानिश्वर मुफक्किरीन स्कॉलर बैठे कि इस नस्ल को राह रास्त पर किस तरह लाई जाए। ये जो बिगड़ गई है, ये नस्ल जो इल्हाद की तरफ, बेदीनी की तरफ जा रही है, इसमें इसके तदारुक का रास्ता क्या है, सबील क्या है, इसको किस तरह शरीयत के कालिब में ढाला जाए। तो लोगों ने बहुत गौर व खोज किया और उस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुबारक साहेब 3 C's निकाला। कितना? 3 C। मौलाना सनाउल्लाह साहब सुनिए, कैसी 3 C? कहा अगर बच्चों में 3 C's लाई जाए और इन 3 C's पर पाबंद किया जाए तो हर बच्चा अपने वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए। इन 3 C's पे बच्चों की इसी पटरी पर उसकी जिंदगी लाई जाए। पहली सी का पहली सी से मुराद है कॉन्फिडेंस। क्या है? ये मुबारक हुसैन का कॉन्फिडेंस ही है कि नात लिखकर पढ़ता है तो अवाम दाद देती है। जी, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फाते हैं। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर। पहली चीज एतमाद बच्चों में पैदा करो, अपने में भरोसा पैदा करो, अपने में यकीन पैदा करो। हम क्या करते हैं बच्चों में? हमेशा उसको कूसते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों को? हमेशा उसे कसरे नफ्सी का शिकार बनाते हैं। हम बच्चों को हमेशा उसके नफ्सियाती हमला उस पर करते हैं। अगर बच्चों को कूसा जाए तू किसी लायक का नहीं है, तू तो निकम्मा है, तू बर्बाद हो गया, तू तबाह हो गया, तू तो किसी काम का नहीं है। अगर माँ बाप यही दिन रात जुमले अदा करते रहे तो वो बच्चा किसी भट्टे पे ईंट बनाने का काम करेगा, मगर उसके हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं आएगा। नहीं आएगा। और हमारा ये संथाल परगना बहुत पिछड़ा हुआ है तालीमी एतबार से। और आप सोचिएगा कि कोई दुनिया से लोग आकर आपको, आपके बच्चों को राह रास्त पर ले आएगा? हरगिज नहीं, जब तक आप नहीं चाहेंगे। आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है, आपको अपने बच्चे की तालीम के बारे में सोचना है। तो हमेशा बच्चों की तालीम पर आप भरोसा दीजिए। अब लोग कहते हैं कि सियासत पे नहीं बोलिएगा, लेकिन बात बात पे तो आ ही जाती है, तो हक बात है। आप सोचिएगा कि ये 5 किलो चावल जो आपको मिल रहा है, ये आप पर एहसान हो रहा है। अब किसी नेता ने मधुपुर की बात करता हूं मैं, आपकी लड़कियों के लिए कोई ऐसा कॉलेज दिया मौलाना सनाउल्लाह साहब जो अक़लियती किरदार के साथ पास हो, जिसमें बुर्का लगा कर जाए, निकाब लगा कर जाए, पर्दे के साथ जाए? अगर ये नेता आए आपके पास तो सबसे पहले इसका गिरबान पकड़कर कहो हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर चाहिए, हमारी बेटियों के लिए बापर्दा। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं करता है कि 5 किलो चावल देकर एहसान कर रहा है हम पर, अरे ये तो हमारे ही टैक्स से हम जो वेट देते हैं ना, ये अय्याशियां होती है मेरे पैसे से, कोई किसी का नहीं है। बच्चों में पहला काम, पहली चीज क्या है? कॉन्फिडेंस। मौलाना मुमताज साहब, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। और दूसरी चीज, दूसरी सी का पहले से कॉन्फिडेंस, दूसरे कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। अगर अखलाक व आदात बात आ गई ना, अगर बच्चे में कैरेक्टर सही नहीं है, माँ बाप सबसे पहले बच्चों के किरदार पे तवज्जो दें,
बच्चे का किरदार कैसा है। मेरा बच्चा 6 साल का हो गया है, 8 साल का हो गया है, क्या वो स्कूल जा रहा है, मदरसा जा रहा है, क्या वो तालीम हासिल कर रहा है। अगर बच्चा जाता है तो क्या करता है, उसके अखलाक कैसे हो रहे हैं, आदात व अतवार कैसे हो रहे हैं, वो उठता बैठता किस तरह है, वो किस तरह सो रहा है, वो अपने दोस्तों में किस तरह बोल रहा है, बात का सलीका किस तरह है, उठने बैठने के आदाब किस तरह है। अगर आपने कैरेक्टर बच्चे के अखलाक आपने बना दिए तो खुदा की कसम कहा बानसीब कहा, अगर आप बच्चों को बुरों की सोहबत में डाल दीजिएगा। क्या ही बात कहा है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अज़बदा जुज़बदी नयामोजी, अज़बदा जुज़बदी नयामोजी नकुनत गुर्ग पोस्ती दोजी, कि बुरों से बुराई के अलावा नहीं सीखोगे। कहीं नेड़ुआ को चमड़ा सिलने का काम करते हुए देखा है? नेड़ुआ जी, नकुनत गुर्ग यहाँ की जुबान है, नेड़ुआ, समझ गए आप। छागेर नेड़ुआ के सामने रख दीजिए और बोलिए इसकी चमड़ी सिल दो, तो लोमड़ी चमड़ा नहीं सिलती है बल्कि उसको फाड़ती है, उसको फाड़ती है। शेख सादी ने कहा अज़बदा जुज़बदी नयामोजी नकुनत गुर्ग पोस्ती दोजी, के बुरों से बुराई के अलावा नहीं सीखोगे, क्योंकि भेड़िया चमड़ा सिलने का काम नहीं करता है। इसलिए अपने बच्चों का मास्टर, अपने बच्चों का मौलवी, अपने बच्चों का अतालिक, अपने बच्चों का अध्यापक ऐसा चुनो, ऐसा तलाश करो जो खुद सुन्नते रसूल के, तब आपके बच्चों को सुन्नते रसूल सिखाएगा, तब आपके बच्चों को शरीयत पे ले जाएगा। और तीसरी सी, मौलाना सनाउल्लाह साहब, बात तो फैला नहीं रहा हूँ, फैलाने से बहुत बात हो जाएगी। और तीसरी सी जो है क्रिएटिव, देखिए मेरी जुबान अंग्रेजी नहीं है, समझ गया, समझ रहे हैं। तख्लीकी सलाहियत, मौलाना बच्चों में तख्लीकी सलाहियत पैदा कीजिए। मुबारक हुसैन में तख्लीकी सलाहियत है, शेर कहते हैं ये जी, वो हैं। तो अगर बच्चों में कुछ कसकर गुजरने की सलाहियत पैदा कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अपने वक्त का डीएम बनेगा, अपने वक्त का आईएएस बनेगा, अपने वक्त का आईपीएस बनेगा, अपने वक्त का वो बहुत अच्छा लीडर बनेगा, अपने वक्त के दीन का रहबर बनेगा, दीनों दुनिया के इम्तिजाज को लेकर चलने वाला अच्छा मुफक्किर बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के इस जलसे का पैगाम अपनी जिंदगी को एतदाल में लाओ, न हद से गुजरो न हद से उतरो, हद पर ठहर जाओ, न इल्हाद करो न बिदआत करो, अहले सुन्नत वल जमाअत पे कायम रहो, न अफराद करो न तफरीद करो, एतदाल में रहो। व कदालिका जअलनाकुम उम्मतन, हमने तुम्हें उम्मते वस्त बनाया है। आज के जलसे का यही